अस्सलामुअलैकुम MGT 301 थीम नंबर 12 फाइनल टर्म की शॉर्ट लेक्चर की सीरीज थीम नंबर 12 जो है ना वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद एक और थीम आपका रह जाएगा जो कि फाइनल टर्म के शॉर्ट लेक्चर एंड हो जाएंगे। तमाम के तमाम लेक्चर आप हमारे जो है ना चैनल पर मौजूद है। इसी के साथ वेबसाइट भी तैयार है और ऑलमोस्ट एप्लीकेशन जो है ना वो भी तैयार है। दोनों की दोनों चीज़ें जो है ना वो लाइव हो जाएंगी कुछ दिनों तक इंशाल्लाह। तो आज हम शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ में थीम नंबर 12 सस्टेनेबल मार्केटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एथिक्स को स्टडी करेंगे। जितने भी MCQs मटेरियल है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी चीज़ें हैं वो तमाम के तमाम इसी थीम के अंदर से आपके पिक किए गए हैं। बाहर से कोई भी चीज़ नहीं पिक की गई है। तो चलते हैं सबसे पहले आपके जो है ना MCQs की तरफ कि व्हाट डज सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस जनरल मीन्स, यानी बिजनेस का सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस का सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल ऐसे करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें, ठीक है, यानी एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स फॉर फ्यूचर। उसके बाद सस्टेनेबल मार्केटिंग इज़ मोर डैश ओरिएंटेड, यानी सस्टेनेबल मार्केटिंग किस चीज़ पर ज़्यादा जो है ना फोकस करती है, वो आपकी फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिसिज्म ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, इनमें से कौन सा मार्केटिंग का तनकीदी पहलू है, यानी चार जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो है ना वो मार्केटिंग का तनकीदी जो है पहलू है। तो प्रोमोटिंग फॉल्स वांट एंड मटेरियलिज्म जो है ना, यानी मार्केटिंग अक्सर लोगों को ऐसी चीज़ों पर चाहने पर जो है ना मजबूर करती है जो ज़रूरी नहीं होती। व्हाट इज़ प्लान ऑब्सोलेंस, यानी प्लान ऑब्सोलेंस का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ी सी तब्दीली के साथ नए मॉडल लॉन्च करके लोगों को पुराने मॉडल से बोर करवाना, ठीक है, यानी इंट्रोड्यूसिंग न्यू मॉडल्स विद स्लाइट चेंजेस टू बूस्ट सेल्स, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी है। उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट डू साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफन इन्वॉल्व, यानी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि दिखावा करना, यानी क्या दिखावा करना कि चीज़ सस्ती है, यानी जैसे कि अगर एक चीज़ 1000 रुपये की तो उसकी प्राइस जो है 999 लगा देते हैं, यानी किसी चीज़ का दिखावा करना कि चीज़ सस्ती है। नंबर 6 पे कि विच मूवमेंट प्रोटेक्ट बायर्स राइट, यानी कौन सा वो मूवमेंट है जो कस्टमर के हकूक़ को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपके पास कंज्यूमरिज्म है, ठीक है जी, यानी कंज्यूमरिज्म एक तहरीक है जो कस्टमर्स के हकूक़ को का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर राइट्स, इनमें से कौन से जो है ना वो 4 पॉइंट में से कंज्यूमर राइट्स की एग्जांपल है। तो राइट नॉट टू बाय एंड एक्सपेक्ट सेफ प्रोडक्ट, यानी ये आपका जो है ना वो क्या एग्जांपल है, यानी कस्टमर को ये हक है कि वो चीज़ ना ख़रीदे और सेफ प्रोडक्ट की उम्मीद रखे। उसके बाद हमारा 8 नंबर पे कि इन्वायरमेंटलिज्म इज़ मेनली कंसर्न विद देश, यानी इन्वायरमेंटलिज्म का ताल्लुक किस चीज़ से है। तो ये आपके जो है प्रोटेक्शन द नेचुरल एनवायरनमेंट से है। नंबर 9, व्हाट इज़ प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप, प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप जो है ना वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट के हर स्टेज पर जो है ना वो पोल्यूशन कम करना, यानी रिड्यूस पोल्यूशन थ्रू आउट दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, ठीक है। उसके बाद है डिज़ाइन फॉर इन्वायरमेंट, यानी DFE इन्वॉल्व्स डैश, यानी DFE का मतलब क्या होता है। तो ये क्या, ये जो है ना ऐसा प्रोडक्ट होता है जो यानी ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो दोबारा इस्तेमाल हो सके, ठीक है जी। क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स दैट्स आर रिसाइकलेबल, ठीक है जी, यानी ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो दोबारा भी इस्तेमाल हो सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल मार्केटिंग, यानी इनमें से कौन सा सस्टेनेबल मार्केटिंग का जो है ना वो बुनियादी असूल है। तो ये आपके पास कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग है, यानी जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनकी ज़रूरत को समझकर मार्केटिंग करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट डज कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग एम्फसाइज, यानी कस्टमर जो है ना वो वैल्यू मार्केटिंग का जोर किस चीज़ पर होता है, कस्टमर का वैल्यू मार्केटिंग का जोर किस चीज़ पर होता है। तो ये आपके स्पेंडिंग रिसोर्सेज टू बिल्ड वैल्यू फॉर कस्टमर, यानी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके कस्टमर के लिए बेहतरीन चीज़ें बनाना। उसके बाद है सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग मीन्स, यानी सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग का मतलब क्या है। इसका मतलब है इंक्लूडिंग ब्रॉड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन दी कंपनी मिशन, यानी कंपनी का मिशन सिर्फ फ़ायदा नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए बेहतरीन चीज़ें बनाना भी होता है। नंबर 14 पे कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर बोथ सेटिस्फाइंग एंड बेनिफिशियल फॉर कस्टमर्स, कि कौन सी चीज़ें जो है ना वो कस्टमर को फ़ायदा भी देती है और उनका पसंद भी जो है ना वो आती है। वो आपके डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स, यानी वो प्रोडक्ट्स जो हमें कस्टमर के लिए बेहतर है, हमारे कस्टमर के लिए बेहतर है और उन्हें जो है ना वो पसंद भी आते हैं, ठीक है। नंबर 15 पे कि विच प्रोडक्ट हैव नो इमीडिएट चार्म्स एंड नो लॉन्ग रन बेनिफिट, यानी कौन सी चीज़ें ना जो है ना वो जल्दी पसंद आती हैं और ना ही फ्यूचर में जो है ना फ़ायदा देती है। तो ये आपके पास डिफिशेंट प्रोडक्ट्स, यानी ना तो ये कस्टमर को फ़ौरन पसंद आती हैं और ना ही फ्यूचर में जो है ना ये चीज़ फ़ायदा देती है आपको। विच प्रोडक्ट ऑफर इमीडिएट सेटिस्फेक्शन बट कैन बी हार्मफुल इन दी लॉन्ग रन,
यानी कौन सी चीज़ें फ़ौरन अच्छी लगती है लेकिन फ्यूचर में नुकसान पहुंचाती है। तो ये आपके पास प्लीजिंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये फ़ौरन अच्छी लगती है मगर फ्यूचर में जो है ना ये हेल्थ या एनवायरनमेंट के लिए जो है ना वो बुरी होती है। वट इज़ अ की प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एथिक्स। की प्रिंसिपल क्या है मार्केटिंग एथिक्स का? तो ये हमारे पास फेयरनेस इज़ अ प्राइसिंग एंड रिस्पेक्ट, यानी प्राइसिंग फेयर हो और कस्टमर के साथ जो है ना वो इज्जत से पेश करना। ठीक है जी, इस चीज़ को। वट डज नॉट टू हार्म मीन्स इन मार्केटिंग एथिक। नॉट टू हार्म का मतलब क्या है मार्केटिंग एथिक में? ठीक है जी, तो इसका मतलब है अवॉइडिंग करना हार्मफुल एक्टिविटीज़ को, यानी किसी तरह का नुकसान नहीं देना। उसके बाद राइजिंग ट्रस्ट लेवल इन मार्केटिंग मींस, राइजिंग ट्रस्ट लेवल यानी मार्केटिंग में ट्रस्ट का लेवल कैसे बढ़ाया जाता है? तो ये बिल्डिंग कॉन्फिडेंस थ्रू फेयर प्रैक्टिसेस, यानी ईमानदारी और इंसाफ से काम करके लोगों का ट्रस्ट हासिल करना, इस तरह बढ़ाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एम्बैरेसिंग एथिकल वैल्यूज, यानी इसमें से कौन सा एथिकल वैल्यू का हिस्सा है? ठीक है जी, ये आपके पास ये ऑनेस्टी एंड फेयरनेस एंड डीलिंग है, यानी ईमानदारी और इंसाफ से लोगों से काम लेना। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हु शुड एक्टिवली प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, यानी कौन जो है ना एक्टिविटी जो है कंज्यूमर के हकूक यानी उसके राइट्स की हिफाजत करे? तो बोथ सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट दोनों जो है ना वो उनके जो है ना एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हु शुड एक्टिवली प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, तो ये मैंने आपको बता दिया कि बोथ सिटीजन एंड गवर्नमेंट। उसके बाद विच प्रैक्टिस में लीड टू प्राइस वॉर अमॉन्ग बिजनेस, नंबर 22 पे है कि कौन सा काम जो है ना बिजनेस के दरमियान प्राइस वार को जन्म दे सकता है? तो ये अनफेयर कंपेटिटिव मार्केटिंग, यानी जो कंपटीशन ईमानदारी जिस कंपटीशन में ईमानदारी नहीं होती वो प्राइसेस का जुनून जो है ना वो बढ़ता रहता है उससे। ठीक है। नंबर 23 पे कि व्हाट डज सस्टेनेबल मार्केटिंग अल्टीमेटली इंश्योर, यानी सस्टेनेबल मार्केटिंग जो है ना वो एंड श्योर में क्या इसका मकसद क्या होता है? तो ये आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, यानी सस्टेनेबल मार्केटिंग से बिजनेस आप लंबी मुद्दत तक जो है ना वो चल सकता है आपका। उसके बाद नंबर 24 पे इन मार्केटिंग विच ऑफ दीज इज द एग्जांपल ऑफ द फॉल्स वांट, यानी इनमें से कौन सी झूठी ज़रूरियात को प्रमोट करने की मिसाल है? तो ये आपके पास लग्जरीज लाइफस्टाइल प्रमोटेड करता है एज एसेंशियल, यानी जब मार्केटिंग लोगों को कहती है कि लग्जरी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं जबकि वो नहीं होती है। व्हाट इज़ द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द सस्टेनेबल मार्केटिंग? सस्टेनेबल मार्केटिंग का ओवरऑल नतीजा क्या होता है, कंक्लूजन क्या है? तो ये आपके पास इथिकल मार्केटिंग इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस, यानी जब मार्केटिंग इथिकल होती है तो बिजनेस लंबा चलता है उसके अंदर। तो ये आपके 25 MCQs थे। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सस्टेनेबल मार्केटिंग? सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या होती है जी? सस्टेनेबल मार्केटिंग का मतलब है कि आप जो आपके कंज्यूमर है उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हुए ऐसे काम करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज सेफ रहें। मतलब कि जैसे आप रिसाइकल होने वाले शॉपिंग बैग्स यूज़ करें ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान जो है ना वो ना हो। हाउ इज़ सस्टेनेबल मार्केटिंग डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटल मार्केटिंग? ठीक है, कि जो सस्टेनेबल मार्केटिंग कितना डिफरेंट है सोसाइटल मार्केटिंग के अंदर से। तो सोसाइटल मार्केटिंग ज़्यादा जो है ना प्रेजेंट, यानी आज के ज़माने में जो है ना फोकस करता है किस पे? प्रेजेंट यानी आज पर फोकस करता है। ठीक है जी। जबकि जो सस्टेनेबल मार्केटिंग वो फ्यूचर यानी आने वाले नस्ल के लिए भी फोकस करती है। तो ये इन दोनों में जो है ना वो डिफरेंस है, सस्टेनेबल मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग दोनों। सोसाइटल मार्केटिंग जो है ना वो यानी प्रेजेंट पर फोकस करती है और जो सस्टेनेबल मार्केटिंग वो फ्यूचर पर। ठीक है। नेम 3 क्रिटिसिज्म ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो 3 क्रिटिसिज्म के आपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के नाम बताने हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल्स, उसके बाद सोसाइटी और दूसरी जो है ना वो बिजनेस पर। ठीक है जी। 3 नाम है इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड बिजनेस के ऊपर। जैसे कि मार्केटिंग जो है वो अननेसेसरी प्रोडक्ट प्रमोट करती है जो सोसाइटी को जो है ना वो मटेरियलिस्टिक बना देती है। ठीक है। उसके बाद गिव द एग्जांपल ऑफ द डिसेप्टिव प्राइसिंग। आपने डिसेप्टिव प्राइसिंग एग्जांपल देने, मिसाल के तौर पर डिसेप्टिव प्राइसिंग का मतलब कि लोगों को गलत रेट दिखा के जो है बेवकूफ़ बनाना। मतलब जैसे कि आपकी एक चीज़ 1000 रुपये की है और आप उसकी प्राइस 999 लगा देते हैं, तो ये दिखावा करते हैं जी प्राइस कम होगी, लेकिन वो प्राइस कम नहीं होती। व्हाट इज़ प्लेन ऑब्सोलेंस? प्लेन ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? प्लेन ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि कंपनी जानबूझ के नया मॉडल थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ जो है ना वो निकालती है ताकि लोग बार बार जो है वो उसको नहीं खरीदें। ठीक है जी, मतलब खरीदते जाएं। जैसे मोबाइल कंपनी हर साल नया मॉडल निकाल लेती है और थोड़ी सी चेंजेस के साथ। उसके बाद हमारे पास आता है डिफाइन कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है जी? कंज्यूमरिज्म एक तहरीक या मूवमेंट है जो बायर्स के हकूक़ की हिफाजत करती है, जैसे कि कस्टमर राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट सेफ़ हो। ठीक है। उस नंबर 7 पे हमारे पास आता है
कि मेंशन वन इन्वायरमेंटल जो है मूवमेंट रिलेटेड टू सस्टेनेबल मार्केटिंग। तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटलिज्म है, ठीक है, एक मूवमेंट यानी इन्वायरमेंटलिज्म जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना वो काम करती है, ठीक है। नंबर 8 पे नेम वन एक्शन अंडर प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप। तो स्टीवर्डशिप यानी आपने एक जो है ना क्या नेम बताना है वन एक्शन अंडर जो प्रोडक्ट के अंदर स्टीवर्डशिप के अंदर जो होता है। तो ये क्या करता है, मतलब स्टीवर्डशिप का बेसिकली काम क्या होता है, प्रोडक्ट स्टीवर्ड का मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसकी पूरे लाइफ साइकिल में पोल्यूशन को कम करना, ठीक है। जैसे कंपनी पैकेजिंग रिसाइकेबल मटेरियल यानी जैसे कंपनी पैकेजिंग रिसाइकेबल जो मटेरियल होती है उनको बनाने ताकि वो एनवायरनमेंट क्लीन रहे, ठीक है जी। व्हाट इज कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग? कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग क्या होती है? कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग का मतलब होता है कि अपनी रिसोर्सेज उन चीज़ों पर लगाएं जो कस्टमर के लॉन्ग टर्म फायदे दें। जैसे कि एक रेस्टोरेंट अपनी क्वालिटी इंप्रूव करता है इंस्टेड के बस ज़्यादा एड्स पे पैसे लगाए, ठीक है जी। व्हाट इज मीड बाय सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग? सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग मतलब क्या है? ये यानी इसका मतलब है कि आप अपने कंपनी का मिशन ऐसे सेट करें जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों और सोसाइटी को बेहतर बनाने में भी मदद करे, ठीक है जी। इसका सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग है। नेम द 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस इन द चैप्टर। 4 टाइप के प्रोडक्ट्स जो है ना आपने मेंशन करने हैं जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस हुए। तो सबसे पहले डिज़ायरेबल प्रोडक्ट, फिर डिफिशिएंट प्रोडक्ट है, उसके बाद सैल्यूटरी प्रोडक्ट है, उसके बाद प्लीजिंग प्रोडक्ट है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस हुए हैं, ठीक है। व्हाट डज मार्केटिंग एथिक्स इन्वॉल्व? व्हाट डज मार्केटिंग एथिक्स इन्वॉल्व? मार्केटिंग एथिक्स का मतलब क्या, यानी क्या जो है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। मार्केटिंग एथिक्स का मतलब होता है कि मार्केटिंग फेयर यानी ईमानदारी और इज्जत के साथ जो की जाए, मार्केटिंग को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए इसके अंदर, यानी मार्केटिंग एथिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। मार्केटिंग एथिक्स ईमानदारी और इज्जत के साथ जो है ना वो की जाए, किसी को जो है ना वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्ट फ्लॉज छुपाना या ओवर प्राइसिंग नहीं करना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद लॉन्ग की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सस्टेनेबल मार्केटिंग एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम सोसाइटल मार्केटिंग। शॉर्ट में मैं समझा सकता हूँ, लॉन्ग में आपने क्या करना है, आपने इसको एक्सप्लेन कर लेना है। सस्टेनेबल मार्केटिंग का मतलब है कि आज की जो ज़रूरत को पूरा करना, यानी इस तरह की फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरत पर असर ना हो, ठीक है जी। इसमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और रिसोर्सेज को बचाना शामिल है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है पैकेजिंग बनाती है या रिन्यूएबल जो है ना एनर्जी यूज़ करती है, तो ये सस्टेनेबल मार्केटिंग का हिस्सा है। दूसरी तरफ सोसाइटल मार्केटिंग का फोकस ये होता है कि आज के जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनकी नीड्स को पूरा करते हैं हुए सोसाइटी के वेलफेयर का भी ख्याल जो है वो रखा जाए, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है। यानी मिसाल, अगर एक कंपनी शुगर ड्रिंक्स बनाती है, सोसाइटल मार्केटिंग का कहना होगा कि ऐसे ड्रिंक्स बनाए जो हेल्थ के लिए जो है ना वो बेहतर हो। लेकिन सस्टेनेबल मार्केटिंग जो का कहना है होगा कि ड्रिंक्स के बोतल जो है ना वो रिसाइकेबल हो, ठीक है जी, यानी ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर जो है ना वो बर्डन कम हो। तो ये आपने दोनों के अंदर डिफरेंस बताना, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डिस्कस द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड एग्जांपल फॉर ईच। मार्केटिंग क्रिटिसिज्म क्या है, ऊपर मैंने आपको बताया भी था। मार्केटिंग जो है ना वो उसकी एग्जांपल क्या है, यानी मार्केट में 3 तरह के जो है ना वो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ठीक है जी। 3 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। सबसे पहले इंडिविजुअल एज, ठीक है, यानी हाई प्राइस होती है, यानी रमज़ान या ईद के दिनों में जो है ना प्राइसेस उसकी बढ़ जाती है चीज़ों की। डिसेप्टिव प्राइसिंग मतलब ₹99 का प्राइस टैग जो असल प्राइस से ज़्यादा नज़र ना आए, ठीक है। यानी अगर एक प्रोडक्ट 1000 की है तो वो 999 रुपये की जो है ना वो लगा लेते हैं, लेकिन वो ऐसे लगाते हैं उसका ₹1 से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं, लेकिन वो 99 में लगा देते जैसे चीज़ सस्ती हो गई है। पुअर क्वालिटी यानी ऐसे फ़ोन्स जो 1 साल भी नहीं चल पाते, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी फॉल्स वांट, यानी ऐसे एड्स जैसे कह रहे हैं कि आपके लेटेस्ट फ़ोन हर 6 महीने में चाहिए, ठीक है। उसके बाद मटेरियलिज्म, यानी लोग समझते हैं कि खुश रहने के लिए जो है ना हमेशा नई चीज़ें जो है ना वो खरीदनी चाहिए। उसके बाद कल्चर प्रोल्यूशन, यानी हर चीज़ को वेस्टर्न या ग्लोबल स्टाइल में प्रमोट करना, ठीक है। नंबर 3 पे कि इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेस, किस तरह, यानी एग्रेसिव मार्केटिंग, यानी बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को जो है मार्केट से निकाल देती है, जैसे प्राइस वार्स। उसके बाद एक्विजिशंस, मतलब ये कि बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को खरीद लेती है, यानी कंपटीशंस कम हो जाता है उस तरह। तो ये आपकी क्या है,
ये आपके जो है ना वो कंज्यूमरिज्म जो है ना उसका पर्पस है मार्केटिंग के साथ, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज कंज्यूमरिज्म, डिस्कस इज पर्पस एंड हाउ इट्स रिलेटेड टू द मार्केटिंग प्रैक्टिस। आपने जो है कंज्यूमरिज्म को डिस्कस करना है। कंज्यूमरिज्म क्या है, यानी ये एक सोशल मूवमेंट है जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। यानी इसका मकसद ये होता है कि लोगों को सेफ जो है ना प्रोडक्ट मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले और वो कंपनीज के जो ऊपर है वो इन्फ्लुएंस डाल जो है वो सकें अगर प्रोडक्ट या मार्केटिंग एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। मिसाल के तौर पर किस तरह, अब ये कुछ पॉइंट्स के अंदर, जैसे कि राइट टू सेफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट हेल्थ के लिए जो है ना वो सेफ हो। राइट टू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी मिसलीडिंग एड्स ना से बचना, ठीक है। उसके बाद राइट्स टू चूज, यानी हर चीज़ पर कस्टमर का हक कि वो चाहे खरीदे चाहे ना खरीदे। राइट टू इन्फ्लुएंस, यानी अगर कंपनी इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है तो लोगों का कहना सुनना जाए, ठीक है जी। ये इंश्योर करता है कि मार्केटिंग फेयर, एथिकल और सस्टेनेबल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये कंज्यूमरिज्म यानी उसके अंदर आती हैं मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में। डिफाइन इन्वायरमेंटलिज्म एंड एक्सप्लेन हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल मार्केटिंग प्रैक्टिस। आपने इन्वायरमेंटलिज्म को बताना है कि ये क्या चीज़ है और सस्टेनेबल मार्केटिंग में क्या किरदार है। तो इन्वायरमेंटलिज्म एक मूवमेंट है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ये सस्टेनेबल मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस को इनकरेज करता है। किससे, अब इसके अंदर जो है ना कुछ चीज़ें शामिल है हमारे पास, जैसे कि पोल्यूशन कम करें, यानी प्रोडक्ट रिसाइकल हो सके। उसके बाद जो है ना यूज़ ऑफ न्यू क्लीन टेक्नोलॉजीज़, यानी रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, जैसे सोलर है या विंड एनर्जी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोडक्ट जो है स्टीवर्डशिप है, यानी एक प्लास्टिक बोतल बनाने वाली कंपनी बोतल को रिसाइकिल करने के लिए स्टेप लेती है। उसके बाद एग्जांपल्स में हमारे पास आता है पोल्यूशन प्रिवेंशन, यानी एक सीमेंट फैक्ट्री जो फिल्टर लगाती है ताकि हवा का पोल्यूशन जो है ना वो ना हो। तो ये आपके पास क्या है, इन्वायरमेंटलिज्म है। और उसके बाद सस्टेनेबल मार्केटिंग में इसका ये किरदार है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल मार्केटिंग विद एग्जांपल। आपने क्या करना है, सस्टेनेबल मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स और एग्जांपल बताने हैं। इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं। कौन से, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, इसमें क्या होता है, कस्टमर के जो आपके कंज्यूमर होते हैं उसके नज़र से सोचना, ठीक है। मिसाल के तौर पर लोकल फार्मर्स मार्केट जो फ्रेश और हेल्थी प्रोडक्ट ऑफर करता है। दूसरा है कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग, इसमें क्या होता है, सिर्फ फ़ायदा नहीं बल्कि लोग जो लॉन्ग टर्म आपके कस्टमर होते हैं उनको वैल्यू भी बनाना। नंबर 3 पे इनोवेटिव मार्केटिंग, इसके अंदर क्या होता है, हमेशा नए तरीके लेना, यानी मिसाल के तौर पर ऐसे टूथपेस्ट बनाना जो रिसाइकलेबल ट्यूब में आए, ठीक है। नंबर 4 पे सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, यानी कंपनी का मिशन सोसाइटल या फिर इन्वायरमेंटल बेहतरी के साथ जो है वो लिंक करना। नंबर 5 पे सोसाइटल मार्केटिंग, यानी सोसाइटी के लिए वेलफेयर को भी इंपॉर्टेंस देना। तो ये आपके पास क्या है, ये इसके प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल मार्केटिंग है। 5 प्रिंसिपल है, याद है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर लॉन्ग टर्म एंड इमीडिएट बेनिफिट। उसके बाद आपने बताना है कि प्रोडक्ट के कैटेगरीज बतानी है एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज प्रोडक्ट्स की जो है ना आपने बतानी है लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो देती है, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज हैं इसकी। सबसे पहले डिज़ायरेबल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, इमीडिएटली और लॉन्ग टर्म दोनों फायदे देते हैं ये प्रोडक्ट, जैसे फ्रेश फ्रूट हो गया। डिफिशिएंट प्रोडक्ट, यानी ना आज काम आते हैं और ना फ्यूचर में, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक्सपायर आइटम हो गए। सैल्यूटरी प्रोडक्ट, यानी आज जो है ना वो बोरिंग लगते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए जो है ना बेहतर होते हैं। प्लीजिंग प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आज के लिए अच्छा है लेकिन फ्यूचर में जो है ना वो हेल्थ इससे ख़राब होती है, जैसे कि जंक फूड या फिर शुगर ड्रिंक्स वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना इसके अंदर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट आर मार्केटिंग इथिक्स एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल मार्केटिंग। मार्केटिंग इथिक क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल मार्केटिंग के लिए। तो मार्केटिंग इथिक का मतलब है कि मार्केटिंग फेयर और होनेस्ट हो। इसके प्रिंसिपल क्यों, सबसे पहले व्हाट आर मार्केटिंग इथिक्स, डेफिनेशन लिखनी है। मार्केटिंग इथिक का मतलब, इथिक्स का मतलब है कि मार्केटिंग फेयर और होनेस्ट हो, ठीक है। ये अपने पूरी डेफिनेशन जो है ना वो इसकी लिखनी है। मैं आपको सिर्फ जो है ना वो समझा रहा हूँ कि नॉट टू हार्म। सबसे पहले इसके प्रिंसिपल क्या है, नॉट टू हार्म, यानी किसी को हार्म ना करना, जैसे हेल्थ डैमेजिंग प्रोडक्ट को प्रमोट ना करना, ठीक है। ट्रस्ट बनाना, ठीक है जी। रेजिंग ट्रस्ट यानी लाइक सच बोलना, मिसलीडिंग एड्स ना चलाना। उसके बाद रिस्पेक्ट अवर फेयरनेस, किस तरह कि एक कंपनी जो प्रोडक्ट के लिए इंग्रेडिएंट्स क्लियर बताती है, ठीक है जी। एक कंपनी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस को अडॉप्ट करती है, ठीक है। जो इथिकल मार्केटिंग सस्टेनेबल मार्केटिंग का हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये एनवायरमेंट और सोसाइटी
दोनों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म कस्टमर जो है ना वो आपकी लॉयल्टी जो है ना वो बनाता है। तो ये आपके पास थीम नंबर 12 जो है ना वो ऐड हो चुका है इसका, और थीम नंबर 13 के बाद आपके जो है ना फाइनल टर्म के शॉर्ट लेक्चर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे।